मंजिल का कयाम लिखा धाम, इसमें डूबा हुआ है जर्रा जर्रा रिज़्क़ का। कितना अफजल है रसूल हाशमी का तज़किरा। महफिलों में जब कभी होती हैं बातें खुल लगी, हम किया करते हैं तैबा की गली का तज़किरा। बहुत खूबसूरत आगाज हो चुका इस महफिल का। दोस्तों, शमा भी रोशन हो गई है। शमा रोशन करने वाले में हमारे अजीज मोहतरम जनाब मोहम्मद आमिर साहब जो यूथ सपा लीडर हैं, इसी तरीके से उनके साथ में है इश्तियाक अहमद शाह साहब जो नगर उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। दोस्तों, इन्होंने क्षमा रोशन करके ये साबित कर दिया कि आज ये जो महफिल है, क्षमा रोशन करके इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये तो तहजीबे प्यार का चिराग जलाती है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर की बात है। ये इस कंपोजिट कल्चर की जो हिफाजत की जिम्मेदारी महमूदाबाद में ली है, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इकबाल सोहेल ने कभी कहा था कि मिलजुल के बरंगी शीरो सकर, दोनों के निखरते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से पढ़कर तहजीबों का संगम होता है। दोस्तों, ये हमारा हिंदुस्तान तहजीबों के संगम का वतन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये जुमला कि तहजीबें नहीं टकराती, जब भी टकराती है तो वहशतें टकराती हैं। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी टकराव है तो तहजीबों का टकराव नहीं है, वो वहशतों का टकराव है। इन्होंने शमा रोशन करके ये साबित कर दिया है कि तहजीबें तो प्यार का चिराग जलाती हैं, मोहब्बत की शमा रोशन करती हैं। दोस्तों, ये गजल का मुशायरा वाकई ये सच है कि गजल के शरारे मानवी का ताल्लुक उस ज़हनी मशगले से है जो हिंदुस्तानी और इस्लामी तहजीबी इख्तिलाफ से पैदा हो। दोस्तों, इस शरारे की तबताब कायम रखने में सबसे ज्यादा मदद इस्लामी तसव्वुफ से मिली। ये सच है कि इस्लामी गजल जो है वो तसव्वुफ की गोद में आंख खोली और वो हालो हाल की महफिलों और दुर्वेशों सूफियों के सोहबतों में परवान चढ़ी। मुझे तो लगता है ये सारी चीजें महमूदाबाद से जुड़ी हुई हैं। मुझे ये सच मालूम हो रहा है कि खुदा ने खुद महमूदाबाद के मुकद्दर में ये लिख दिया है कि ये सूफियों की धरती है, ये वलियों की सरजमीन है, ये प्यार का वतन है। दोस्तों, आइए उस गजल की तरफ ले चल रहा हूँ कि वो आगे ये सच है कि जिन आंखों को नारिफ को कबूल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। दोस्तों, गजल हर जमाने में जख्म की नुमाइश रही है ताकि आने वाली सदियों का मुअर्रिख उसे पढ़कर उस अहद की तारीख मुरत्तब कर सके। दोस्तों, हम जिस अहद में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये वो अहद है जहाँ इंसाफ का सीना जख्मी और जुल्म की आंखें खुली हुई हैं, जहाँ इंसानियत और बेगुनाही सर झुकाए हुए हैं, जहाँ एक शख्स और एक फर्द नहीं बल्कि मुल्क के बड़े बड़े वहदे पर बैठे लोगों को अपनी बात की कदर कीमत का एहसास नहीं है। दोस्तों, आज ये वो हालात हैं मुल्क के कि जब मुल्क के अंदर अपने बड़े बड़े वहदे पर फाइज लोगों की अपनी बात का कदर कीमत के लिए उनके अंदर एहसास के जज्बे नहीं है, तो हम किसके ऊपर भरोसा करें। दोस्तों, हमें सोचना ये है कि वो इंसानियत जो इस मुल्क में सांस ले रही है, उसका उर्दू का जो मामला है, उसके उर्दू का मुस्तकबिल क्या है। दोस्तों, आइए उस गजल के उन्वान में मैं लेके चलना चाहता हूँ। ये सच है कि कमाल फन का जौहर जब दिखाते हैं गजल वाले, जब कमाल फन का जौहर जब दिखाते हैं गजल वाले, ज़मीं को आसमां जैसा बनाते हैं गजल वाले, बदल देते हैं खारों की खलिश गुल की नज़ाकत से, ज़बान शबनम की शोलों को सिखाते हैं गजल वाले। आइए हज़रात, उस गजल में माहौल, उस गजल के माहौल में लेके चल रहा हूँ और एक नौजवान शायर को लाना चाहता हूँ जो देवबंद की सरजमीन से तशरीफ लाया हुआ है। वाकई वो नौजवान शायर जब माइक पर आता है और गजल जरा होता है, जब वो उन लोगों की हालात जिंदगी को अपनी शायरी के अंदर ढांकता है, पिरोता है, जो इसको मोहब्बत के नाजुक मसले में मुंजमिद होने के बाद भी बेवफाई का रास्ता इख्तियार करने लगते हैं। जब उसको अपनी शायरी बनाता है तो ये सच हो जाया करता है, एक खाब सुहाना टूट गया, एक जख्म अभी तक बाकी है, जो अरमा थे सब खाक हुए बस रात अभी तक बाकी है। आइए उस फनकार के मालिक मैं जनाब नदीम अनवर जो देवबंद से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और गजल के इस माहौल का आगाज फरमाएं। जनाब नदीम अनवर देवबंदी। मौजूद हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, मैंने आपको सलाम अर्ज़ किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप तमाम हज़रात को मुबारकबाद, सईद हाशिमी साहब को मुबारकबाद, उनकी पूरी कमेटी को मुबारकबाद।
हज़रात गिरामी पहली मरतबा आपके इस महमूदाबाद शहर में यहाँ मेरी हाज़िरी हुई है। चाहता ये हूँ कि बस यहाँ से चंद वक्त आपको लेता हूँ। गज़ल से कबल एक मतला एक शेर आपके सामने पेश करता हूँ, इजाज़त है? मतला यूँ क्या है कि मौत का खौफ सब पे तारी है, मौत का खौफ सब पे तारी है, जिंदगी हर किसी को प्यारी है, कोई मरता नहीं किसी के लिए, सब दिखावे की रिश्तेदारी है। क्या बात है भाई, कोई मरता नहीं किसी के लिए, सब दिखावे की रिश्तेदारी है। अकमल अदीब जी साहब। यादों को तेरे दिल से निकलने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया, सूरज तेरे ख्याल का ढलने नहीं दिया, ढलने नहीं दिया। फिर आज तुमने चेहरे पे जुल्फे बिखेर ली, फिर आज तुमने चेहरे पे जुल्फे बिखेर ली, फिर आज तुमने चांद निकलने निकलने नहीं दिया, फिर आज तुमने चांद निकलने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया। दोस्तों थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। नदीम भाई माइक पेश करता हूँ, आपकी नजर करता हूँ, आप चाहे जिसकी नजर कर दीजिएगा। धीरे धीरे आप तक पहुँचता हूँ दोस्तों, गजल पढ़ूंगा, गीत सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीदों के साथ आपके महमूदाबाद शहर में हाजिरी हुई है। मैं पेश करता हूँ, चाहे इसे मिला करें। बन सवर के यूं आया न कर, बन सवर के यूं आया, क्या कहने भाई, खुद को इतना सजाया न कर, नूर चेहरे से उड़ जाएगा, सर से आंचल हटाया न कर, सर से आंचल हटाया न कर। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए मैं 4 मिसरा पेश करता हूँ, मुलाज़ा करें। जी साहब। तूने मेरी वफा का ये कैसा सिला दिया, कैसा सिला दिया। पीछे वाले वो भी थोड़ी देख लीजिए जाए भाई, हाथ उठाते प्लीज प्लीज। तूने मेरी वफा का ये कैसा सिला दिया, कैसा सिला दिया। दिल में बसा के मुझको नजर से गिरा दिया, नजर से गिरा दिया। तुझसे बिछड़ के कुछ दिन मायूस तो रहा, तुझसे बिछड़ के कुछ दिन मायूस तो रहा, लेकिन तेरे फरेब ने जीना सिखा, लेकिन तेरे फरेब ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। और एक शेर और पेश करता हूँ, जो हालात अभी नोटबंदी के हुए, आपने देखा सब लोग परेशान थे। मैं शेर पेश करता हूँ। तब्दील करके नोट को साहिब जी आपने, साहिब जी आपने, क्या बात है भाई। तब्दील करके नोट को मोदी जी आपने, तब्दील करके नोट को मोदी जी आपने। कुछ और साल देश को पीछे हटा दिया। कहाँ पे था अगर मांगो फलक से चांद भी ला दूं, कहाँ पे था अगर मांगो फलक से चांद भी ला दूं, जो 100 का नोट मांगा तो पलट कर नहीं आया। क्या कहें भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तब्दील करके नोट को मोदी जी आपने,
और साल देश को पीछे हटा दिया, पीछे हटा दिया। पहचान, और दोस्तों दूसरे मिस्र पे आपकी दुआ चाहता हूँ। पहचान बन गई है ये हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की। आप तमाम हजरात की दुआ चाहता हूँ। पहचान बन गई है ये हिंदुस्तान की, पहचान बन गई है ये हिंदुस्तान की। हर आदमी को बैंक ने मजनू बना दिया, मजनू बना दिया। हर आदमी को बैंक ने मजनू बना दिया, मजनू बना दिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। यहाँ से गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। एक मरतबा प्लीज गुजारिश है कि कमेटी के लिए जोरदार ताली बजाएं। शहीद आसिफ साहब, तारिक साहब, उमर साहब, फैजल साहब, सबके लिए ताली बजाएं। मैं यहाँ से गजल का मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों। अगर मतलब आप तक पहुँच जाए तो मैं बहुत उम्मीदों के साथ आपके दाल में हाजिर हूँ। अकबर इमाम का अदीब साहब ने मुझे बड़ी मोहब्बत से बुलाया, बड़े एतमाद के साथ मुझे पेश किया है। मैं मतलब पढ़ता हूँ, अगर आसान ज़बान में ये मतलब हो जाओ। जायज़ भाई? जी जी इरशाद। इतनी दौलत मत दे, जिससे गैर जल जाए। क्या बात है भाई, अच्छा मिसरा, बहुत खूब। आप लोग भी शरीक थोड़ी देर के लिए, बस आप लोग थोड़ी देर की शरीक हो जाए, 5 मिनट, उसके बाद में जगह। जी जी इरशाद। इतनी दौलत मत दे, जिससे गैर जल जाए। इतनी दौलत मत दे, जिससे गैर जल जाए। मुझको सिर्फ इतना दे, मेरा काम चल। क्या बात है भाई, बहुत खूब, जिंदाबाद भाई, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत खूब। मेरा काम चल जाए। इतनी दौलत मत दे, जिससे गैर जल जाए। मुझको सिर्फ इतना दे, मेरा काम चल जाए। दोस्तों शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा करें। जी इरशाद। मिल गई बुलंदी तो तुम गुरूर मत कर। क्या कहने, मिल गई बुलंदी तो तुम गुरूर मत करना, तुम गुरूर मत करना। मिल गई बुलंदी तो, मिल गई बुलंदी तो तुम गुरूर मत करना। वक्त का भरोसा क्या जाने कब बदल जाए। क्या कहने भाई, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत खूब, क्या जाने कब बदल जाए। दोस्तों मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की कि अल्लाह पाक जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो किस हाल में जाऊं। आप तमाम मजमा मुझे आमीन कहें। मैं पेश करता हूँ मुलाज़िम सईद भाई। जी जी इरशाद भाई। मुझको सिर्फ इतना दे, मेरा काम चल जाए। मुझको सिर्फ इतना दे, मेरा काम चल जाए। जिंदगी जिंदगी का कुछ ऐसे इख्तिताम हो या रब। सुनिए दोस्तों, जिंदगी का कुछ ऐसे इख्तिताम हो या रब। जिंदगी का कुछ ऐसे इख्तिताम हो या रब। सर हो मेरा सजदे में और दम निकल। CD, DVD
ऑडियो वीडियो प्रचार कैसेट बनवाने के लिए तशरीफ लाएं लिम्रा एजेंसी, गुइन रोड चौराहा, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 993550558789। दूसरा नंबर 9305328319।